हे गाइस, सो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में चल रहा है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है या साइडवेज ट्रेंड के अंदर चल रहा है। ठीक है। लेकिन फर्स्ट एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में कि हमें क्यों आइडेंटिफाई करना है स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, साइडवेज ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो एक हमारी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है ना, इसके अंदर एक कोड चलता है जो कि बहुत फेमस है। एंड वो कोड क्या है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड का मतलब क्या है कि अगर आप ट्रेंड के साथ रहोगे ना तो आपके पैसे बनते रहेंगे। अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड चले गए ना तो आपके पैसे बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन आप ट्रेंड के साथ रहोगे तो आपके पैसे बनने की चांसेस मोर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज मोर विद द ट्रेंड। ठीक है। आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करने का है, ये हमेशा याद रखना। लेट्स स्टार्ट। हम पहले स्टार्ट करते हैं अप ट्रेंड से कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो स्टॉक क्या करेगा, एक पहले लो लगाएगा, सपोज 1000 का उसने लो लगाया है। फिर एक हाई लगाएगा, सपोज मान लीजिए 1200 का उसने हाई लगाया है। फिर एक जो पुराने वाला लो है ना, इससे ऊपर एक और लो लगाएगा जिसको हम कहेंगे हायर लो। ठीक है। फिर जो ये पुराना वाला हमारा हाई है, इससे ऊपर एक और हाई लगाएगा जिसको कहेंगे हम हायर हाई। तो ये क्या चल रहा है, ये फर्स्ट मूव, ये सेकंड मूव, एंड दिस इज़ आर थर्ड मूव। जब ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मूव कंप्लीट हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं, स्टॉक अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड के अंदर आ चुका है। ठीक है। फिर क्या करेगा स्टॉक, अगर अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू करना है तो क्या करना चाहिए उसको, जो ये पुराने वाला हायर लो है ना, इससे ऊपर एक और लो लगाएगा जिसको कहेंगे हम हायर लो। ठीक है। फिर ये जो पुराना वाला हायर हाई है, इससे ऊपर एक और हाई लगाएगा जिसको हम कहेंगे हायर हाई। फिर जो ये पुराना वाला हायर लो है, इससे ऊपर एक और हायर सॉरी, इसके ऊपर फिर एक और लो लगाएगा जिसको कहेंगे हम हायर लो। ठीक है। इतना अप ट्रेंड में समझ आया है कि अप ट्रेंड में क्या होता है। फिर हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या करेगा, वो पहले एक हाई लगाएगा, सपोज 1600 का उसने क्या लगाया हाई। फिर मान लीजिए एक लो लगाया, लो कितने का लगाया, 1400 का लो लगा दिया। फिर जो पुराना वाला हाई है ना, इसी से नीचे एक क्या कर देगा, लो लगा देगा। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लोअर हाई। फिर जो हमारा लो है पुराना वाला, उसके नीचे क्या कह दे, लगा देगा एक और लो लगा देगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, लोअर लो। फिर यहाँ पे जो हमारा पुराना वाला लोअर हाई है, इससे नीचे एक और हाई लगाएगा जिसको हम कहेंगे लोअर हाई। फिर जो पुराना वाला लोअर लो है, इसके नीचे एक और लो लगाएगा जिसको कहेंगे हम लोअर लो। ऐसे हमें डाउन ट्रेंड का पता लगेगा। तो फर्स्ट डाउन ट्रेंड में क्या होना चाहिए, फर्स्ट मूव ये होना चाहिए, सेकंड ये, एंड थर्ड दिस वन। ओके, जब ये 1 2 एंड 3 मूव हो जाए ना, ये 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, जब ये 1 2 3 मूव हो जाए तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुका है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हम देखते हैं कि साइडवेज के अंदर क्या चलता है। साइडवेज में मान लीजिए ये लो लो लगाया, दिस इज आर हाई। जहाँ पे हमारा पुराना लो था उसके आसपास ही या उधर ही उसने क्या कर दिया, एक और लो लगा दिया। फिर यहाँ पे एक और हाई लगा दिया, जहाँ पे पुराना वाला हाई था उसके आसपास ही या उस पे ही एक और हाई लगा दिया। देन अगेन सेम जगह पे लो, सेम जगह पे हाई। ऐसे ये क्या करेगा, ये एक रेंज में चलेगा। तो साइडवेज के अंदर आपको पता लगेगा कि एक रेंज के अंदर जब चल रहा है ना मार्केट, तो उसको हम कहेंगे साइडवेज मार्केट। समझ में आया क्या। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। फिर एक होता है अप ट्रेंड लाइन और लो और डाउन ट्रेंड लाइन। तो अप ट्रेंड लाइन क्या होती है, जैसे अब मार्केट अप चल रहा है ना, तो जो ये हायर लो दिख रहा है आपको, ये वाला हायर लो, एक ये हायर लो, एंड दिस अनदर वन, दूसरा वाला हायर लो। जब ये एक लाइन के अंदर जुड़ते हुए जाएंगे ना तो हम क्या कहेंगे, ये अप ट्रेंड में है। और ये जो लाइन जो जोड़ते हुई जा रही है इसको कहेंगे हम अप ट्रेंड लाइन। ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे, जो ये हाई दिख रहे हैं ना आपको, लोअर हाई, इसको जोड़ती हुई एक लाइन जाएगी जो कि कहेंगे हम जिसको डाउन ट्रेंड लाइन। ठीक है। ये वाला लोअर हाई जोड़ा, ये लोअर हाई जोड़ा, ये लोअर हाई जोड़ा, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाउन ट्रेंड लाइन। ठीक है, इतना समझ आया। और जो साइडवेज के अंदर चल रहा है तो इसके अंदर क्या बना रहा है, ये एक रेंज बना रहा है। ये बॉक्स को हम क्या कहेंगे, एक रेंज के अंदर चल रहा है ये। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब
हम देखते हैं कि इन रियलिटी मार्केट कैसे चलता है। ये तो हमने बुक की तरह पढ़ लिया कि हाँ ऐसा अप ट्रेंड दिखना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी आपको कैसा दिखेगा मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे लो लगाया, हाई लगाया, क्या क्या करा, यहाँ पे हायर लो लगा दिया। दिस इज आर हायर हाई, दिस इज आर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए खत्म किया। तो ये क्या हो गया, ये भी अप ट्रेंड ही है, यहाँ पे अप ट्रेंड ही चल रहा है ये भी। ठीक है। ये जैसे बुक में आप दिखाते, बुक में इक्वल स्विंग्स दिखाते, जो ये आपको ये दिख रहे हैं, ये पार्ट, ये पार्ट जो ये ऊपर जा रहा है इसको कहते हैं हम स्विंग्स। तो बुक के अंदर आपको जब अगर देखोगे तो ये इक्वल स्विंग्स दिखेंगे, लेकिन जब इन रियलिटी देखोगे ये इक्वल नहीं होते, ऐसे कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। ठीक है। डाउन ट्रेंड के अंदर भी सेम ऐसे ही चलता है, ये हाई लगाया लो लगाया, लोअर हाई लगाया, लोअर लो लगा दिया, लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ऐसे ही डाउन ट्रेंड के अंदर भी चलता है। ठीक है, इन रियलिटी ऐसे ही दिखेगा आपको। साइडवेज के अंदर कैसे चलेगा वो भी देख लेते हैं। साइडवेज के अंदर अगर आप देखोगे कि साइडवेज के अंदर एक तो ये लो लगाया फिर हाई लगा दिया, दिस इज़ आर लो, दिस इज़ आर हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई। तो क्या करेगा, ऐसे ही मार्केट एक रेंज में ही चल रहा है फिर भी, कि कहीं जा नहीं रहा, एक ऐसी बॉक्स के अंदर ही चल रहा है, कभी इधर इस बॉक्स के ऊपर टकरा रहा है, कभी बीच में से घूम के आ रहा है। सो इसको क्या कहेंगे हम, ये साइडवेज मार्केट है। ये मैंने इन रियलिटी ऐसा ही चलता है मार्केट ये बता दिया। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स, जो मैंने बताया कि ये सच में ऐसा होता है कि नहीं होता वो भी देख लेते हैं हम। तो जस्ट अब हम क्या करते हैं, रिलायंस का चार्ट पे देखते हैं पहले। सो ये एक मंथ का चार्ट है, 1 मंथ का चार्ट है। आपको मैंने कैंडल्स आपको पिछली वीडियो में अंदर समझाई है कि कैंडल क्या होती है। फिर भी एक जस्ट अगर आपको नहीं समझ आया था उस वीडियो के अंदर, तो एक बेसिक्स की तरह मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब एक क्विकली आपको समझा देता हूँ मैं। ये ग्रीन कैंडल होती है, बुलिश कैंडल होती है, रेड कैंडल होती है जो कि बियरिश कैंडल होती है। ठीक है। इसके क्या साइज़ बन रहा है इससे अभी हमें मैटर नहीं करता, ये आपको आगे बताऊंगा कि क्या किस साइज़ से क्या क्या रीज़न होता है किस साइज़ का बनने का। ठीक है। जस्ट अभी आपको रेड और ग्रीन देखना है कि ग्रीन वाली बुलिश है, रेड वाली बियरिश है। ठीक है। सो बुलिश कैंडल में मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुई। तो और जो ये ऊपर ये डंडियाँ दिख रही है ऊपर, ये हाई होता है एंड दिस इज़ आर लो। इतना समझ आया। बियरिश कैंडल के अंदर क्या होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ओपन होती है ये, यहाँ पे क्लोज होती है। ठीक है, ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज होती है, एंड यहाँ पे क्या करती है ये, इसको हम लो कहते हैं एंड इसको हाई कहते हैं। समझ आया है इतना? आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो ये रिमूव करते हैं एंड अब देखते हैं कि हम कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें। सो ये देखिए, रिलायंस में क्या दिख रहा है आपको, लो दिख रहा है, दिस इज आर हाई, दिस इज आर हायर लो, दिस इज आर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। यहाँ पे क्या बना दिया, लोअर लो बना दिया। लेकिन 1 2 3 वाला मूव होएगा तभी हम क्या मानेंगे कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन क्या कर रही है यहाँ पे, वापस उसने कंटिन्यू करते हुए अप ट्रेंड को हायर हाई बना दिया। दिस इज आर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे हायर लो। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए उसका, यहाँ पे इसके ऊपर क्या बनाना चाहिए उसको, हायर हाई बनाना चाहिए। सो देखते हैं आगे की बनाता है कि नहीं बनाता, बट इतना अभी हमें पता लग गया कि ये क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। और जो ये आपको एक कैंडल दिख रही है ये एक पूरे मंथ की कैंडल है, जो ये वाली आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली कैंडल, दिस इज आर अप्रैल मंथ की कैंडल, अप्रैल 2020 की। अब हम देखते हैं टाटा मोटर्स में भी देख लेते हैं कि टाटा मोटर्स में क्या है। अगर आप टाटा मोटर्स में देखोगे, दिस इज आर लो, दिस इज आर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये क्या पता लग रहा है हमें, अप ट्रेंड के अंदर है। समझ आया?
अब डाउन ट्रेंड भी देख लेते हैं इसके अंदर। दिस इज़ आर हाई, दिस इज़ आर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। क्या पता लग रहा है? ये डाउन साइड मूवमेंट में चल रहा है। ठीक है, टाटा मोटर्स यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट में था। अभी फिर देखते हैं, चलो ये नेक्स्ट पार्ट में अभी डिस्कस करता हूँ मैं कि कैसे ट्रेंड चेंज होता है, तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करें ट्रेंड चेंज हो गया है। यहाँ तक समझ आया? अब साइडवेज का भी एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट लेट मी रिमूव दिस। देखिए, ये राजेश एक्सपोर्ट एक स्टॉक है। आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक है, बट आपको जस्ट फॉर एक चार्ट देख लीजिए, आपको एक चीज़ मिल जाएगी कि कैसे साइडवेज दिखता है हमारा। ये क्या बना रहा है? हाई, लो, ये हाई। अभी क्या लग रहा है हमें कि ये बुलिश चलेगा। फिर क्या बना दिया है इसने? हायर लो बना दिया। यहाँ पे लोअर हाई बना दिया, यहाँ पे फिर लोअर लो बना दिया, लोअर हाई, लोअर लो, फिर यहाँ पे एक हाई बना दिया जिसको हायर हाई कह दोगे, लोअर लो बना दिया। फिर ये, अगर आप जनरल तो हम में देखोगे ऐसे लोअर हाई को छोड़ के, ये क्या है? इसकी रेंज है कि नहीं है? ये 415 से लेके 867 की रेंज है कि नहीं है? बार बार ये इस रेंज में आके घूम रहा है कि घूम नहीं घूम रहा? सो क्या कहेंगे हम, ये अभी साइडवेज ट्रेंड के अंदर चल रहा है। ना क्लियर इंडिकेशन दे रहा है ये बियरिश है ना बुलिश है। जब ये इसके ऊपर एक और बार हाई बना देगा ना, तो हम समझ लेंगे कि अब ये अप ट्रेंड के अंदर आ चुका है। ठीक है, सो हमने साइडवेज ट्रेंड भी देख लिया। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई स्टॉक मतलब ट्रेंड कब चेंज कर रहा है, तो वो भी देख लेते हैं कि स्टॉक कब चेंज चेंज करता है ट्रेंड। सो लेट्स स्टार्ट दैट एज वेल। अगर आप देखोगे, ये लो लगाया, दिस इज आर हाई, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, ये क्या चल रहा है? यहाँ तक अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे क्या करा है इसने? यहाँ पे बना दिया लोअर लो। ठीक है, ये पुराने वाला जो ये लो दिख रहा है, इसके नीचे क्या बना दिया उसने? एक और लो बना दिया जिसको हम क्या कहेंगे? लोअर लो कहेंगे। यहाँ पे क्या बना दिया? लोअर हाई। यहाँ क्या बना दिया? लोअर लो। यहाँ क्या बना दिया? लोअर हाई। यहाँ क्या बना दिया? लोअर लो। तो हम क्या कहेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन यहाँ से डाउन ट्रेंड हो चुका है। और मैंने आपको जैसे 1 2 3 मूव बताया था, दिस इज़ आर 1, दिस इज़ आर 2 एंड दिस इज़ आर 3। जब ये 3 कंप्लीट हुआ, तो हमें क्या समझ में आया कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, अब सेम हमें देखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर कैसे शिफ्ट होगा, वो भी देखते हैं। ये हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ पे क्या बना दिया? हायर हाई। यहाँ क्या बना दिया? हायर लो। दिस इज आर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ तक तो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन जब यहाँ पे आया तो इसने इस हाई के ऊपर एक और हाई बना दिया। जब उसने इस हाई के ऊपर एक और हाई बना दिया, तो हम क्या कहेंगे कि मार्केट अब शायद अप ट्रेंड में आ सकता है, लेकिन कंफर्म कब होगा? जब 1 2 एंड 3 होगा। सो हम देखते हैं यहाँ पे, ये पुराने वाले लो के ऊपर भी उसने क्या ऊपर क्या बना दिया? एक और हायर लो बना दिया। और जब ये मूवमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इस जगह पे जब मूवमेंट कंप्लीट हुआ, जब उसने ये वाले हाई के ऊपर एक और हाई बनाया, तो हम क्या कहेंगे कि स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर आ चुका है। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट, दिस इज आर सेकंड एंड दिस इज आर थर्ड। समझ में आया कि ये कैसे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हुए। अब हम लोग इसको एक रियल लाइफ मार्केट के अंदर एक करंट चार्ट के ऊपर देखते हैं। ठीक है, ये हमारे बैंक निफ्टी का चार्ट है एंड ये 15 मिनट का कैंडल है। एक कैंडल 15 मिनट को बताता है कि 15 मिनट के अंदर क्या हुआ।
तो हम मार्क करना चालू करते हैं। दिस इज़ आर हाई, दिस इज़ आर लो, दिस इज़ आर लोअर हाई, लोअर लो, 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 लोअर हाई, लोअर लो। लेकिन यहाँ पे क्या बना दिया उसने, हायर हाई। इस हाई से ऊपर एक और हाई बना दिया, तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है हमें कि अब ट्रेंड में आ सकता है मार्केट। यहाँ पे क्या बनाया, हायर हायर लो, यहाँ क्या बना दिया, हायर हाई। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज आर थर्ड मूव। तो ये क्या हो गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, डाउन ट्रेंड से यहाँ पे ये क्या हो गया, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। समझ आया। अब मार्केट को अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ आपको साइडवेज भी दिख जाएगा। मार्केट ये एक रेंज में हो गया इस जगह पे, मार्केट रेंज में चल रहा है कि नहीं चल रहा, इस रेंज में आया, यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक रेंज के अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है। जब ये रेंज को यहाँ पे इसने तोड़ा, तो यहाँ से आपको क्या समझ आया है कि साइडवेज से अब ये अप ट्रेंड के अंदर आ चुका है। कैसे आइडेंटिफाई करा, दिस इज आर लो, दिस इज आर लो, हाई, लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। यहाँ पे नीचे बनाया उसने लोअर लो, लेकिन कंटिन्यू करते हुए उसने वापस क्या बना दिया, हायर हाई बना दिया। तो अभी मार्केट अभी भी स्टिल किस में है, अप ट्रेंड के अंदर है, क्योंकि इसने 1 2 3 नहीं किया, सिर्फ 1 और 2 के अंदर अटक गया। ठीक है। यहाँ पे लो, सॉरी, हायर लो, दिस इज आर हायर हाई, यहाँ पे हायर लो, यहाँ पे हायर हाई। ठीक है। हायर लो, हायर हाई। तो ये अब यहाँ पे क्या चल रहा है, ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। इतना समझ आया, आई होप आपको समझ आया होगा। सो दैट्स इट। यही हमें जानना था कि मार्केट अप ट्रेंड में कैसे चलता है, डाउन ट्रेंड में कैसे चलता है, साइडवेज ट्रेंड के अंदर कैसे चलता है। हमने ये सब देख लिया। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना कि आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आप कभी भी ये टॉप पे नहीं खरीदोगे। ठीक है। हमेशा याद रखना कि कोई भी स्टॉक का प्राइस ना ऐसे नहीं जाता है, ये सीधा, हमेशा स्टॉक का प्राइस जाता है ऐसे। ठीक है। और गिरते हुए मार्केट के अंदर भी वो सीधा ऐसे नीचे नहीं आता है। ठीक है। वो आता है ऐसे करके। ठीक है। ऐसे समझ में आया। अब रियल लाइफ में भी अगर आप देखोगे, आप बाय करने जा रहे हो कोई शेयर, तो आपने देखा ये कि रिलायंस चलो अप ट्रेंड में चल रहा है, मैंने माना, इस जगह पे आप बाय करना पसंद करोगे क्या। यहाँ तक आपकी अभी कैंडल बनी है, ये आपको दिखा कि यहाँ पे इसने क्या क्या बनाया था, हायर लो बनाया है, यहाँ पे हायर हाई बना दिया। तो आप इस जगह पे बाय करना पसंद करोगे कि ये टॉप है कि नहीं है। आपको पता लग रहा है ना कि यहाँ पे टॉप है, हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। फिर नेक्स्ट आपने कब बाय करना है, जब वो नीचे आए, थोड़ा नीचे आएगा, जब यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। जब वो क्या करेगा, हायर लो बनाएगा, तभी हमें बाय करना है। समझ में आया। ठीक है। इसके रिलेटेड, ट्रेंड के रिलेटेड एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी होती है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी आप जस्ट बेसिक समझिए कि हमको ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। एंड इसके बेसिक्स ना मैंने आपको सिखा दिए, इससे मतलब नहीं है कि आपको आ गए। ठीक है। मैंने आपको बता दिया और आपको आ गए, आपको ये प्रैक्टिस करने पड़ेगी चार्ट के ऊपर। आप चार्ट कहाँ से खोल सकते हैं, अब आपके माइंड में यहाँ क्वेश्चन आना चाहिए। तो एक ट्रेडिंग व्यू नाम की वेबसाइट होती है, इसके अंदर आप चार्ट खोल सकते हैं। या investing.com नाम की भी एक वेबसाइट है, उस पर भी आप चार्ट खोल सकते हैं। अगर आपको ये वेबसाइट यूज़ नहीं करनी है, तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, तो आप उसके उसमें डीमैट अकाउंट के अंदर भी आपका ब्रोकर चार्ट प्रोवाइड करता है, वो यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, किस किस ब्रोकर के अंदर आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आप उन लिंक को यूज़ करके आप अपना एक डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, एंड आपको ट्रेंड के साथ ही हमेशा ट्रेड करना है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।